बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर लेके आए हैं। ये ख़बर ये है कि हमास ने कहा है कि जो पाकिस्तान है उसके जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया बल्कि इसराइल का साथ दिया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या बात है कि पाकिस्तान ने हर जगह उसकी आवाज़ उठाई है, तो हमास एक जहादी लीडर है, मुसलमान है, और वो पाकिस्तान को कह रहा है कि हाँ पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं विद इन प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। जो लोग पहले मेरी वीडियो देखते हैं उनको भी पता है। तो हमास ने जो बात कही है वो भी सही है। ये नहीं है कि उसने किसी लालच के अंदर या किसी के फंडिंग के अंदर आके ये बात की है। तो पहले मैं आप लोगों को एक ट्वीट दिखाता हूँ जो हमास के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हुई है, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। और उन्होंने जो एलिगेंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। पहले मैं आप लोगों को ट्विटर की जो उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट की है, पहले मैं वो इंग्लिश वाली ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको तर्जमा बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि उन हमास ने बात क्यों बिल्कुल ठीक की है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं और वीडियो को लाइक भी कर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हमास के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो इंग्लिश में तहरीर लिखी गई है, जो ट्वीट किया गया, वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं ये भी बताता हूँ कि ये ट्वीट क्यों की गई है। उन्होंने लिखा है कि वी स्ट्रांगली कंसिडर्ड द पाकिस्तान टू स्टेट फॉरिजन पॉलिसी स्टेटमेंट इन यूएनए फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नेवर एक्सेप्टेड टू स्टेट पॉलिसी इन 1948। वी होप Pakistan should review its policy because all lands belong to Palestine and from river to sea all। ये इसका मतलब मैं अब बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, कुछ दिन पहले वो अमेरिका में गए और उन्होंने यूएनओ में तकरीर की। उन्होंने यूएनओ में कहा कि जो ये फ़लस्तीन और इसराइल वाला मामला है, इसको हल करने के लिए टू नेशन थ्योरी यानी कि दो मुल्क होने चाहिए, एक इसराइल का और एक फ़लस्तीन का। लेकिन यहाँ पे लड़ाई क्यों है, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि ये सारा मुल्क फ़लस्तीन का था और इसराइल के यहूदियों ने आके यहाँ पे कब्ज़ा किया फ़लस्तीन के पूरे मुल्क के ऊपर। ये यहाँ पे इसराइल का नाम निशान तक नहीं था। ये 1948 में, इससे पहले कुछ यहूदी आए। इसका मतलब क्या है कि यहूदियों को अभी वो मुल्क दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये इस तरह के, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया पहले इकट्ठे रहते थे, तो बरतानिया से अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने आके इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फिर मुसलमानों और हिंदू ने मिल के जंग लड़ी और फिर उसको हासिल किया। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि यहूदी आए हैं कहीं से और उन्होंने अपने वहाँ पे डेरे जमाए और फिर फ़लस्तीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा ले लिया है। अब जब फ़लस्तीन की जंग ही यही है कि हमारी सारी ज़मीन हमें वापस की जाए, और 1948 से इसलिए वो सफ़र कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ें अपने बच्चे मरवा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सारे दरिया हमारे हैं, सारी ज़मीन हमारी है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमास ने ये क्यों कहा। अभी मैं आपको जो ये ट्विटर के ऊपर इंग्लिश में उन्होंने तहरीर की है, मैं आपको इसका तर्जमा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वो क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल के मौक़िफ़ की हमायत की है, उन्होंने फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हमायत नहीं की। पहले मैं आप लोगों को ये ट्वीट का उर्दू तर्जमा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हमास अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में उर्दू में क्या कह रहा है। वैसे तो उसने ट्वीट इंग्लिश में किया, लेकिन मैंने इसका उर्दू तर्जमा करके वीडियो के अंदर लगा भी दिया, और एक दफ़ा पढ़ के भी सुनाता हूँ, फिर इसका आपको मतलब समझाता हूँ। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दो रियासती पॉलिसी बयान की शदीद मज़म्मत की है। बानी पाकिस्तान 1948 में कभी भी दो रियासती पॉलिसी को कबूल नहीं करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा, क्योंकि तमाम ज़मीनें फ़लस्तीन की हैं और दरिया से लेकर समुंदर तक तमाम ज़मीनें आज़ाद होनी चाहिए। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमास ने ये ट्वीट क्यों किया। हमास ने ये ट्वीट इसलिए किया है क्योंकि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी ने यूएन असम्बली के अंदर कहा है कि ये दो रियासतें होनी चाहिए, एक फ़लस्तीन की होनी चाहिए और एक इसराइल की होनी चाहिए। और हमास ने कहा हम तो जंग लड़ रहे हैं, हमने अपनी ज़मीन इन लोगों से आज़ाद करानी है, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और यहाँ पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म को
कायद-ए-आज़म के पास 1948 में जब इसराइल ने गासिबाना कब्ज़ा किया फ़लस्तीन के पास, तो इसराइल आया और उसने कायद-ए-आज़म को कहा कि टू नेशन थ्योरी की आप हमायत करें। तो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हम टू नेशन थ्योरी की हमायत नहीं करेंगे, बल्कि ये सारी ज़मीन फ़लस्तीन की है और फ़लस्तीन को मिलनी चाहिए। इसलिए आज हमास ने ये ट्वीट किया और हमास ने कहा कि आपने इसराइल का साथ दिया है। इसराइल का बयानिया यही है कि ये जो फ़लस्तीन की ज़मीन है इसको बँट जाना चाहिए और आधा हिस्सा इसराइल को मिल जाना चाहिए और आधा हिस्सा फ़लस्तीन को। लेकिन फ़लस्तीन इस पे डटा हुआ है कि ये सारी ज़मीन हमारी। हालांकि 1948 से पहले जब ये इसराइल आज़ाद नहीं हुआ था तो सारा हिस्सा फ़लस्तीन के पास था और फ़लस्तीन ही इसके ऊपर हुकूमत करता था और मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन यहूदियों ने आके यहाँ पे कब्ज़ा जमाया, जिस तरह अंग्रेज़ों ने आके इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया था, आपको पता है 1857 की जंग का। इसी तरह इन यहूदियों ने आके फ़लस्तीन के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाया। और आज जब वज़ीर आज़म के जनाब बड़े बनने वाले वज़ीर ख़ारजा जाते हैं यूएन में, और वो इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि दो नेशन थ्योरी होनी चाहिए, यानी कि दो मुल्क होने चाहिए, एक इसराइल का एक फ़लस्तीन का। तो जाके वहाँ पे ये असम्बली के अंदर ये तकरीर करते हैं। इससे हमास की बात बिल्कुल सच साबित है कि पाकिस्तान ने यूएन में इसराइल का साथ दिया। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है ये बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के बयान की भी मुखालफत है, क्योंकि उन्होंने 1948 में कहा था कि यहाँ पे दो नेशन थ्योरी नहीं चलेगी, बल्कि ये सारा मुल्क फ़लस्तीन का है और फ़लस्तीन को ही मिलना चाहिए। अब जाके वज़ीर आज़म के बड़े बनने वाले वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जाके इसराइल के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। तो हमास ने तो ये कहना ही था और हमास ने बिल्कुल सच बात कही है और आवाम के सामने पाकिस्तान का रूप सामने रखा है। पाकिस्तान का रूप नहीं, बल्कि मैं गलत यहाँ पे हो गया हूँ, पाकिस्तान का रूप नहीं बल्कि इस हुकूमत का रूप जो ये यहूदियों के और दूसरे काफिर ममालिकों के अलाकार बन रहे हैं, उनका यहाँ पे आप लोगों को मकरू चेहरा भी नज़र आ गया होगा। अगर ये बातें मैं करता तो आप लोगों को यकीन नहीं होना था, लेकिन शुक्र है ये बातें हमास ने खुद कर दी हैं, अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा। और आप लोगों को मैंने ऑफिशियल उनके ट्विटर की ट्वीट भी दिखा दी है, इसलिए ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, बल्कि जो हमास ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर की हैं वही बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान ने ठीक किया या जो हमास ने ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट की है उसकी ट्वीट ठीक है? मेरे लिहाज से तो हमास की ट्वीट बिल्कुल सही है और उन्होंने सही नुक्ते को पकड़ के पाकिस्तान को बावर करवाया है कि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ की मुखालफत ना करें, बल्कि उनके मौक़िफ़ की हमायत करें। यानी कि वो कहें कि ये सारी ज़मीन फ़लस्तीन की है और इसराइल का इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये बात उनकी बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।